आप देख रहे हैं BKM न्यूज। आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, इसी कहावत को चरितार्थ करती है बेदरे की बालिका आवासीय विद्यालय के अधीक्षिका का, जहां 12 वर्षों से जमी अधीक्षिका 8 वर्षों तक छात्राओं की शिष्यवृत्ति डकार कर भ्रष्टाचार करने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। मामला उजागर अधीक्षिका द्वारा आयोजित एक बैठक में हुआ। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव। आपको बता दें, बीजापुर जिले के आदिवासी छात्राओं की शिष्यवृत्ति 8 वर्षों से डकार कर भ्रष्टाचार करने का मामला प्रकाश में आया है। 8 जुलाई को सरपंच बेदरे रेणु पुंगटी द्वारा कलेक्टर बीजापुर को की गई एक शिकायत पत्र में अधीक्षिका कन्या आवासीय विद्यालय में छात्राओं को घर में काम कराना, शिष्यवृत्ति न देना आदि शामिल था, जिसकी पड़ताल करने पत्रकारों का एक दल भैरमगढ़ विकासखंड के बेदरे पहुंचा, जहां कन्या आवासीय विद्यालय में अधीक्षिका से छात्राओं की उपस्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर निकल रहे थे कि शाम को छात्राओं को कन्या आवासीय विद्यालय से निकलकर बेदरे बस्ती में जाते देखा। तो छात्राओं से मिलकर पूछा गया तो छात्राओं में से एक छात्र बताया कि उसके पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, मां ही पालन पोषण करती है और घर से कन्या आवासीय विद्यालय में पढ़ने जाती है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि अधीक्षिका द्वारा ऐसे बच्चों के नाम पर मेष राशि आहरण कर वित्तीय अनियमितता करते हुए भ्रष्टाचार कर रही है। कुछ ग्रामीणों ने जानकारी मीडिया को दी, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला बेदरे में निवासरत मोनिका मज्जी, पिता शंकर मज्जी, जो 8 वर्षों से आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा, पहली से 8वीं तक पोटा केबिन में पढ़ाई की, लेकिन पोटा केबिन में कभी नहीं रुकी, न ही वहां खाना खाया, न ही सोया। उसके नाम से बराबर शिष्यवृत्ति लगातार 8 वर्षों से आहरण करने की बात बैठक के सामने भी अधीक्षिका ने स्वीकार की। ग्रामीणों ने मीडिया को दिए बयान में अधीक्षिका कन्या आवासीय विद्यालय के खिलाफ क्या कुछ कहा, आप भी देखें। मेरा नाम शंकर मज्जी है। मैं जब मेरी बच्ची को पढ़ाया वहाँ मतलब एडमिशन कराया था 2015-16 में, तो बच्ची हॉस्टल में एडमिशन हुआ। उसके बाद एक एक 2 महीने के बाद वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद वो वहाँ इलाज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैं उसको घर ले आया। घर ले आने के बाद जब ठीक हुई तो बच्ची स्कूल कंटिन्यू जाती थी। वो पूरा 8वीं क्लास खत्म होते तक गई, मतलब पास होते तक के। लेकिन 2 महीने बाद वो बच्ची बोली कि पापा अब मैं घर से आना जाना करूंगी, स्कूल जाऊंगी। बेटा ठीक है, स्कूल जाओ कंटिन्यू। यहाँ से आश्रम की दूरी कितनी? यहाँ से आश्रम की दूरी लगभग 800 मीटर के लगभग है। तो घर से जाती थी बच्ची, तो मैं उसका पैसा आहरण होता था, मेरे को पता चल गया। तो फिर मैं मैडम को बोला एक दिन, अधीक्षिका को, रुक्मी पल्लो को, मैडम मेरी बच्ची तो घर से खाना खा के आती है, तो उसका पैसा तो आहरण होना नहीं चाहिए, नियमतः देखा जाए तो। ऐसे बोला तो मैडम बोली नहीं, यहाँ और बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं तो उनकी इलाज के लिए हम वो जो नहीं आते उन बच्चे का पैसा इस्तेमाल करते हैं वहाँ, ऐसा बोली। साल बैठक हुआ, पूरे ग्रामीण यहाँ मौजूद थे, सरपंच भी मौजूद थे और उस दौरान अधीक्षिका पर जो आरोप लगाए गए थे कि उनके घर में बच्चों से ले जाके काम करवाती थी और ये सारी बातें जो हुई है उन्होंने अपना स्वीकार भी किया था। तो क्या वास्तव में क्या चर्चा हुई थी, बताएं? ये वही खेती बाड़ी में जैसे बच्चे लोगों को ले जाके काम कराने के मामले में चर्चा हुआ। बहुत सारे मतलब प्यूनों को बहुत ज्यादा परेशान करने के मामले में चर्चा किया गया, और साथ में अनुदेशिका मन को बहुत उनको भी परेशान करके रखे, इस संबंध में भी चर्चा हुआ। ये वास्तविक सही है। जो मैडम यहाँ जो अधीक्षिका पद पर कार्यरत है, वो मैडम खेती बाड़ी कर रही है अलग से, और गांव वालों को भी इसका जानकारी नहीं, बगैर पूछे यहाँ से, मतलब गांव वालों को बगैर अनुमति के यहाँ खेती बाड़ी कर रही है, अपना दबाव डाल के। क्योंकि उनके पास अब पूंजी भी है, गांव वालों के पास तो किसी पर पैसा कौड़ी रहता नहीं, गरीब लोग रहते हैं। लेकिन ये अपना पैसा का ताव दिखा के तो कई लोगों को ऐसा बोली है कि तुम्हारे मेरे बराबर तुम हो नहीं, इस टाइप के गाँव वालों से भी बोल के खेती बाड़ी किया, और बच्चे लोगों को ले जाके वहाँ काम करवाती है। पहली बार जो भी पालक वो अपने बच्चों लोग को यहाँ हॉस्टल में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं कि जाके हमारे बच्चे अच्छा शिक्षित हो, आगे कुछ करे, ये सोच के भेजते हैं। लेकिन वो मैडम तो अपना घर का काम करवाती है उनसे। अभी एक कन्या छात्रावास वही जो कन्या पोटा केबिन के अंदर में, जबकि ये शासकीय जमीन पर
प्राइवेट कोई भी काम नहीं करा सकती उसमें। उसके उसमें धान बो दियो, बच्चे लोग सुन के करवाएगी, लास्ट में अभी बगैर धान भी बोआई है, कटवाएगी भी बच्चे लोगों से, रखवाली भी बच्चे लोग कर रहे हैं। जबकि ऐसा नियम कहीं भी नहीं है, कोई भी विभाग में नहीं है, चाहे कोई भी कर्मचारी अपनी जहाँ ड्यूटी में तैनात है उस जगह में अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकता है। ये धान बोने का मतलब कैंपस के अंदर धान बोया गया है या फिर बाहर? कैंपस के अंदर है, वो बाउंड्री के अंदर है, पूरा धान बो के रखी है वो। तो वो जो धान है बच्चों के लिए है या पर्सनल है? नहीं, पर्सनल है, वो धान को कटवाएगी उसके बाद बेचेगी। तो ये सारे आरोप अधीक्षिका पर लगे हैं और जिस तरह से वित्तीय अनियमितता के साथ साथ बच्चों के जो परिश्रम बच्चों से परिश्रम कराकर उनका भी श्रम हनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जिस तरह से इनका जो आरोप है, जिस तरह से इन्होंने स्वयं अधीक्षिका से कहा कि जिस तरह से आप शिष्यवृत्ति तक आप उनका ले रहे हो और सालाना कभी 500 कभी 700 कभी 1000, इससे निश्चित ही ये स्पष्ट होता है कि उनका जो शिष्यवृत्ति है हरण हो रहा था होगा और इसका हरण कर उसका दुरुपयोग कर रही होगी। मोनिका मुझे अच्छा, पोटा केबिन में वहीं रहकर पढ़ती थी या घर से आना जाना? घर से आना जाना करती थी। कब से? बहुत साल हो गया। मतलब पहली से या फिर? पहले से। अच्छा, तो पहली से पूरे 8वीं तक का घर से आना जाना कर। हाँ। जो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो छात्रा पहली से लेके 8वीं तक कन्या रेसिडेंशियल बेदरे में पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन वो घर से कन्या आश्रम जो है 800 मीटर की दूरी पर मौजूद है और वो घर से आना जाना करी हैं, लेकिन इनके नाम से भी शिष्यवृत्ति आहरण किया होगा ऐसा संदेह है कि कहीं ना कहीं अधीक्षिका ने वित्तीय अनियमितता अवश्य की है। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, बेदरे, बीजापुर। कन्या आवासीय विद्यालय बेदरे की अधीक्षिका की शिकायत कलेक्टर से सरपंच बेदरे द्वारा किए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई तो नहीं की, परंतु आवासीय विद्यालय की अनुदेशिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो बयान मीडिया को दिए हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जिस प्रकार अनुदेशिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधीक्षिका के खिलाफ लामबंद होकर कई गंभीर आरोप लगा। आरोप में आवासीय विद्यालय से चावल बेचना, अनुदेशिकाओं की मानदेय राशि की कटौती, ऐसे कई कारगुजारियों का पर्दाफाश हुआ। बच्चों के साथ भी खेत में ले जाकर काम कराते हैं, प्लस बच्चों को टाइम टू टाइम साबुन तेल भी नहीं मिलता सर। हर मंथ जब हम लोग सर्वे करने बच्चे लेने जाते हैं तो उनके पेरेंट्स हम लोग को बोलते हैं क्योंकि अनुदेशक और पीयूष जाते हैं बच्चे लेने, तो वो लोग बोलते हैं मार्केट जब वो लोग आते हैं तो बच्चे उनसे साबुन तेल खरीदवाते हैं। तो पेरेंट्स का कहना है कि आप लोग जब सर्वे करने आते हैं तो उनको ड्रेस मिलेगा, साबुन तेल मिलेगा, दुनिया भर का मिलेगा बोल के ले जाते हैं, जबकि हमारे बच्चे हम ही से खरीदवाते हैं। इसलिए इस साल ना सर हम लोग को बच्चे भी नहीं दे रहे हैं उधर के पेरेंट्स। मेरा नाम क्या है? पोटा की भी नहीं है आश्रम? पोटा की भी नहीं है। कहाँ? लोग सबसे बहुत दुर्व्यवहार होता है सर, गाली गलौज बहुत करते हैं, प्लस हमारे काम से प्रसन्न भी नहीं रहते हैं और प्रभार बांट देते हैं। तो जैसे कि बच्चों का तबियत खराब होता है तो हम ही लोग को साइन करना पड़ता है हॉस्पिटल ले जाने पर भी। हर साल का जून का वेतन तो सर कभी 3000 कभी 4000 डालते हैं, जबकि हम लोग शिफ्ट वाइज रह के वहीं पर ड्यूटी करते हैं। उसका भी मतलब जैसे ऑनलाइन काम करवाते हैं उसका भी मतलब हम ही लोग को अपना पैसा डाल के जाते हैं। कहीं पैसा लगना होता है तो हम ही लोग अनुदेशक की 10,000 में से पैसा उसमें से डाले और काम करवाएं। मैडम का कहना यह है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आप लोग का वेतन काट दिया जाएगा, प्लस जो काम में भेजते हैं वो काम में पैसा हम ही लोग डालते हैं, उनसे हम लोग 1 रुपए भी नहीं मांगते हैं। और ना वो कभी ये सोच के दिए हैं कि आप लोग इतना काम करते हो, चलो इस काम का पैसा मैं दे रही हूँ करके। और प्लस हर गर्मी का चावल जो बच्चे लोग के लिए राशन रहता है चावल, उसको बेचते हैं सर हर गर्मी में। जैसे अप्रैल मई का उठता है चावल तो वो बेच दिया जाता है फिर गाँव के लोगों को खरीदने आते हैं। जबकि इंद्रावती पार करके जाते हैं, अगर आप लोग का यकीन नहीं है तो आप लोग देख रहे हैं आके देख सकते हैं कि कितना बड़ा नदी है। छोटे से डोंगा में बैठ के जाते हैं सर हम लोग, फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय होता है। क्योंकि ये सब जो जिम्मेदारी है ना हमारे संस्था प्रमुख को ध्यान देना चाहिए। इतने बड़े बड़े जंगलों और पहाड़ों को पार करके नदियों को पार करके जाते हैं, उसके बाद भी हमारी अधीक्षिका हमारा जिम्मेदारी नहीं लूंगी बोलती। काटने का अधिकार आगे से वो एक सप्ताह खेत में काम करके आते हैं, 1 हफ्ते का साइन एक ही दिन करते हैं। क्या उनके लिए ऐसा नियम निकला है सर? यही पूछना चाह रहे हैं हम लोग। 8 तारीख के जो कलेक्टर साहब को मेरा लेटर पैड में मैं शिकायत किया था कि अधीक्षिका खेत में ले जाकर
बच्चियों को काम कराती है बोल के मैं शिकायत किया था। उसके बाद फिर हम गांव वासियों के साथ पोटा केबिन में मैडम अधीक्षिका रुक्मी पल्लो ने हम लोग को बुलाई है, तो फिर मीटिंग ले लिए रुक्मी पल्लो कि रुक्मी पल्लो को पूछने से क्या बोलती है रुक्मी पल्लो कि मैं अकेली होती थी तो मैं खेत में बच्चों को ले जाकर काम कराती थी। आपके इस मकान के पास में गुजर रहा था तो कुछ बच्चे पोटा केबिन से गुजरते हुए घर आ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग पोटा केबिन में पढ़ते जरूर हैं लेकिन घर में रहते हैं, घर से आना जाना करते हैं। तो इस विषय में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या देखिए, मैं इस विषय पर भी मैं कलेक्टर साहब को लेटर पैड में मैं शिकायत किया था इस मुद्दा के बारे में, लेकिन मेरा लेटर का कोई वो शिकार नहीं हुआ अब तक। जो वास्तविक बच्चों को पूछने से एक बच्ची उसका बाप नहीं है, ऐसे बच्ची को पोटा केबिन में 3 साल से नहीं रख रही हो, घर से खाना खाकर आ रही। कितनी बड़ी दुख की बात है। अनाथ बच्ची है, उसको तो पोटा केबिन में एडमिशन लेना चाहिए। अभी बच्चे को तो पूछ रहे थे तो क्या बोल रहे, नहीं मैडम हम लोग को नहीं रख रही है, हम घर से खाना खा के जा रहे हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। तो ये सुनने में भी आया है कि गांव में जो छात्राएं हैं वो घर से खाना खाकर वहां पढ़ने जाती हैं। तो क्या ऐसा अनुमान लगाया जाता है या संदेह जताया जा सकता है कि जो बच्चियां घर से खाना खाकर जाती हैं उनका मेस जो है कन्या रेसिडेंशियल के माध्यम से आहरण होता होगा? वो वो बात भी रखे हैं उस दिन हम बैठक में कि मैडम को बोलने से नहीं, मैं तो वो बच्चे लोग को ऐसी बाहर से मैं बुलाती हूँ तो उनके नाम यहाँ पे दर्ज की हूँ पोटा केबिन में। तो आप दर्ज किए तो क्यों नहीं रखे? नहीं तो मैं नहीं रखी हूँ कि चलो ऐसा करके मैं तभी मैं हॉस्टल को मेंटेनेंस चलाती हूँ बोल के वो बोलिए। मतलब जो छात्रा अपने घर से आना जाना करती है उसका उसका उनका कहना ये था कि जिस तरह से मेस का जो खर्चा वो अपना आहरण करती होंगी तो मतलब उसी पैसे से आश्रम चलाती हैं, ये कहना था। हाँ, उन्हीं के पैसे से मैं हॉस्टल मेंटेनेंस करती हूँ बोल के कह रही थी मैडम। हम लोग जो बैठक रखे थे गांव वासी और सब अनुदेशक अनुदेशक सब उपस्थित थे। अच्छा, सुनने में ये आया था, हालांकि हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन अनुदेशकों से भी गाली गलौज की जाती है। क्या कुछ मामला हुआ था उस मीटिंग में आपको? नहीं, ये अनुदेशक मन से भी गाली गुलोज बहुत सारा बोले हैं। अनुदेशक मन तो साफ साफ बोल दिए हम लोग से गाली गुलोज करते हैं। हम लोग तो अबूझ मर जाते हैं, एक बच्चे को लेने के लिए 50-60 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ होता है तो कि कुछ बुखार पुकार जो भी सिर दर्द कुछ भी होता है तो अब तुम लाए हो, तुम जानो बोलती है बोल के भी कल के बैठक में पूरा निर्णय हुआ है। वो जो बोले, जो मैं लेटर में शिकायत किया वो सच बात है। 6 साल से वहाँ हॉस्टल में नहीं रह रही है, लेकिन उसका छात्रवृत्ति है, नहीं तो शिष्यवृत्ति नहीं निकलना चाहिए ना। तो उसको पैसा क्यों दिया गया 500 रुपया? कब कब दिया है 500 रुपया? वो जून माह में। हर साल देती हैं, हर महीना देती नहीं तो मेरे को तो इसी बार पता चला, हर साल तो नहीं मिलता है। हर साल वाले तो बोले हैं कि हम इसके लिए रैली प्रदर्शन का अभी डिसीजन करेंगे। ये भी बोले हैं जितने भी पालक हैं पंचायत के, जितना भी जैसे भोपालपट्टनम ब्लॉक के भी बच्चे यहाँ हैं, हम लोग भी बोले हैं कि हम लोग इसके लिए रैली प्रदर्शन करेंगे बोल के बोले। यहाँ क्या व्यवस्था है आज आप देखे होंगे, पानी सब्जी पानी सब्जी वहाँ पे एक आलू 2 बड़ी बना। आप लोग स्वयं देखे। मैं कोई गलत मुद्दा के लिए मैं शिकायत नहीं किया, मैं अच्छे मुद्दा के लिए मैं शिकायत किया। अभी इतना मैं शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होता तो अधीक्षक मन को क्या करेंगे? तो ये बड़ी विडम्बना है कि बेदरे जैसे सुदूर क्षेत्र में आदिवासी बहुल इलाके के आदिवासी छात्राओं को जिस तरह से शासन की जो योजना है, शासन का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमने आज भी देखा था, सरपंच वहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो भोजन जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और इसमें जो लापरवाही बरती जा रही है अधीक्षिका द्वारा, लगभग 12 वर्षों से यहाँ पदस्थ है, लेकिन
अब वो हटाने की मांग कर रहे हैं सरपंच, लेकिन उनके आवेदन पर क्या कार्रवाई होती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। 2014 में जब अधीक्षिका ने कन्या आवासीय विद्यालय बेदरे का प्रभार लिया, तब से लेकर आज तक लगातार बेदरे कन्या आवासीय विद्यालय में सेवा दे रही है। लेकिन ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया कि छात्राओं की शिष्यवृत्ति लगातार आहरण कर वित्तीय अनियमितता करते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और स्वयं के लिए करोड़ों रुपए का आलीशान महल बीजापुर मुख्यालय में बनाया। साथ ही बेदरे में भी बड़ा मकान बनाया। 12 लाख रुपए का कार, 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर कहां से आया? जबकि आज तक इन 12 वर्षों में कृषि कार्य से आय का स्रोत देखा जाए तो शून्य बटे सन्नाटा है। इंद्रावती नदी के उस पार अधीक्षिका का परिवार और कृषि भूमि है। ऐसे में नदी के उस पार से कृषि कार्य से आय का स्रोत बताना सवाल पैदा करती है।